अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने का दूसरा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं अपने स्पाइसेस को अरेंज करूँगी। और जो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, ये मेरी काफ़ी देर पहले की वीडियो थी। इसमें मैंने ये सारे जैम्स की बोतल और इस तरह से ये चॉकलेट की बोतल्स पड़ी हुई थी मेरे पास। इनको मैंने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी की और इस तरह से इनके लिड्स को मैंने जो था स्प्रे किया। तो वो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ ये वाला आइडिया, और शायद आपको भी इससे कोई अच्छी टिप मिल जाए। अच्छा, पहले मैंने भी इनको अपने किचन में ना ऐसे ही रखा हुआ था, और फिर मैं ऑनलाइन ना एक ग्लास की इस तरह से जार सर्च कर रही थी कि एक जैसे जार्स जो है ना वो अच्छे से मंगवा लेती हूँ, ताकि किचन में कैबिनेट में पड़े हुए जो अच्छे लगते हैं। क्योंकि मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो मैंने इनका एक अलग से रैक बनवाया हुआ, उसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह से ना एक लुक अच्छी नहीं आती थी, और मैं ख़ुद भी इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अचानक सोशल मीडिया पे इसकी एक वीडियो देखी कि इस तरह से आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मुझे आइडिया अच्छा लगा और मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया, और फिर मैंने आपके साथ भी ये शेयर कर दिया। अच्छा, ये वाली वीडियो काफ़ी देर पहले की थी। और ये वाला जो जार आप देख रहे हैं ना मल्टी कलर्स में, ये मैंने $1 से बाय किया था, और इसमें मैं अपने सारे खड़े मसाले जात रख लेती हूँ। मैंने वैसे तो ज्वेलरी वगैरह के लिए इसको बाय किया था, लेकिन जब खड़े मसाले जो थे ना वो मैंने अलग अलग इस तरह से छोटी छोटी बॉटल्स में रखे हुए थे। लेकिन जब आप यखनी वगैरह बनाते हैं या ग्रीन टी बनाते हैं, तो फिर ना एक एक मसाले को लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो जब मैं ये लेकर आई थी, पहले मैंने सोचा कि इसको ना सूप वगैरह के लिए सर्दियों में यूज़ कर लूँगी, कि उसमें सॉसेजेस वगैरह रखने के लिए। लेकिन फिर मुझे ना ये सूटेबल लगा, सबसे बेस्ट इसके लिए लगा कि अब मैं खड़े मसाले रख लूँगी। दालचीनी हो गई, जिस तरह से ये लौंग है, मोटी इलायची हो गई, और बादियान के फूल वगैरह। तो सारी चीज़ें एक एक जो है ना वो अलग अलग से अपने अपने कैबिनेट में इस तरह से पड़ी होती हैं, और एक ही आपने बस उठाना है और इसमें से सारी चीज़ें आपको मिल जानी हैं। तो ये बड़ा जो है ना कन्वीनियंट हो गया था मुझे। अच्छा, जब भी आपने मसाले रखने हैं ना, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि एक तो आपके जार जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, और इनको रखने से पहले ना आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया करें। और ये वाले जो जार्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाले मेरे शादी के हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और इतने कांच के नाजुक से हैं। तो कभी मैं इनमें ड्राई फ्रूट रख लेती हूँ, और कभी जो है वो इस तरह से साबित चने वगैरह डाल देती हूँ। बच्चों की कैंडियाँ होती हैं, कभी वो डाल देती हूँ। तो बस मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इस दफ़ा मैं ये चिया सीड लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा इनके फ़वाइद सुने थे सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा मैं भी लेके जाऊँ। मुझे भी वेट गेन का प्रॉब्लम हो रहा था, और मैंने सोचा कि मैं भी ये स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चिया सीड्स रख दिए। क्या आप लोगों ने चिया सीड का यूज़ किया हुआ है? और ये वाकई वेट लॉस में जो है वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं? तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, ताकि मैं भी जो है वो इनसे फ़ायदा उठाऊं। और यहाँ पर मैं कलौंजी डाल रही थी, और ये बहुत ही फ़्रेश कलौंजी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। ये देखें, यहाँ पर डाल रही थी, और इतनी प्यारी इसकी स्मेल आ रही थी। और कलौंजी तो वैसे भी जो है ना वो हर घर में मौजूद होनी चाहिए। कहते हैं कि इसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ की जो है शिफा मौजूद होती है। और दूसरा, आप इसको अपने जब आटा गूंथती हैं उसमें एक चुटकी डाल लिया करें, तो इससे भी जो है वो आपका रोटी बहुत मज़े की बनेगी। और ये देखें, चिया सीड भी बिल्कुल साफ़ सुथरे थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। और अगर आप बड़े स्टोर पे किसी लेने चले जाएँ ना, तो यही आपको पैकेट बहुत ही महंगा मिलना था। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स। तो इनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़वाइद सुने हैं मैंने। कहते हैं इसमें आयरन होता है, कैल्शियम इसमें मौजूद होता है, उसके अलावा मैग्नीशियम इनमें मौजूद होता है। और क्या नाम है, सुपर फूड का नाम दिया गया है कद्दू के बीज को। तो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ ट्राई करने के लिए कि खाने में कैसे होंगे। लेकिन जब मैंने लिए, टेस्ट किए, तो वाकई टेस्टफुल भी थे और वाकई हेल्दी भी होते हैं। जब आप इनको खा लेते हैं ना, तो उसकी कुछ देर बाद जो है वो आपको ये भूख नहीं लगने देते हैं। मतलब आपको एक फुलनेस का एहसास होता है। आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीविटामिन के तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और पट्ठों की कमज़ोरी के लिए भी जो है ना, इनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं कि जिनको पट्ठों की कमज़ोरी होती है, मोस्टली ख़वातीन में हो जाती है, मुझे खुद प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए जो है ना वो बहुत बेनिफिशियल है ये।
अच्छा, उसके बाद मैंने ये साबुत धनिया डाल लिए थे, और साबुत धनिया जो होते हैं ना, बस उनको साफ़ करना पड़ता है क्योंकि वो देसी होते हैं और उनमें थोड़ा गंद होता है। तो वो साफ़ करने के बाद हल्के से ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं जो है ना वो दोबारा उसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज़ीरा डाल रही थी, और ज़ीरा जो है वो इस तरह से मैंने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, और इसको फिर मैंने इस तरह से अब जो है वो बॉटल में डाल के रख दिया है। और ये हैं सौंफ, और सौंफ जो है ना ये भी देसी लिए हैं मैंने। 2 तरह के होते हैं, एक मोटे वाले भी होते हैं, तो देसी सौंफ जो है ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने ये देसी सौंफ लिए, और इनको भी इस तरह से जार में डाल के मैं रख दूँगी। मेरे पास ना माशाल्लाह से काफ़ी जार्स इकट्ठे हो चुके थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी किस में क्या चीज़ डालूँ। और अभी मैंने इन पे ना लेबल्स वगैरह नहीं लगाए थे, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाने थे स्टिकर्स इनके, और सोच रही थी कि उसकी वीडियो भी फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये सब्ज़ इलायची डाल रही थी, और ये बहुत ही क्यूट सी छोटी सी हैंडी सी जो बॉटल है ना, ये मेरी बड़ी फ़ेवरेट सी है, और इसमें इलायचियाँ जो है ना वो बिल्कुल उनकी जो है वो सेफ़ रहती हैं, उनकी खुशबू बिल्कुल सेफ़ रहती है। और बस यहाँ पर अब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं छोटी जो हैं वो उनको छोटी बॉटल्स में भी डाल दूँगी, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं वो इस तरह से चॉकलेट वाली में डाल दूँगी। और यहाँ पर इलायची थोड़ी बच गई थी, तो वो मैंने इस तरह से दूसरी बॉटल में डाल दी। और इसका ना मैं बाद में पेस्ट बना लूँगी, यानी इनको ग्राइंड करके रख लूँगी, और जब कभी चाय बनाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ सेवइयाँ वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्का सा एक चुटकी पाउडर की डाल दें, या केक वगैरह जब आप बनाते हैं उसमें डाल दें, तो बहुत ही प्यारी इसकी जो है ना वो ज़्यादा बल्कि स्मेल आती है, इलायची की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पर मैंने किशमिश भी डाल दी थी। ये वाले जार जो हैं ये मैंने लिए थे चीनी और चाय की पत्ती के लिए, लेकिन जो था ना इनमें कीड़ियाँ चली जाती थी, और फिर इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा, तो अब इसमें मैं कोई और चीज़ डाल के रख लेती हूँ। तो बस चने भी मैंने डाल दिए, और यहाँ पर खजूरें बच गई थी, और यहाँ पर मैं खजूरें जो है और इस तरह से ये छोटी बॉटल में मैंने डाल दिए थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या किस में डालूँ, तो बाद में लेकिन मैं इसको फिर चेंज कर देती हूँ। खजूरें मैंने किसी और में डाल दी, जिस तरह से पम्पकिन सीड्स वगैरह जो थे वो मैंने सीड्स वाली बॉटल में डालने थे छोटी बॉटल में, लेकिन उनको मैंने बड़ी बॉटल में डाल दिया। तो बस मेरे साथ तो ये बीमारी है कि जो है ना मैं चेंज करती रहती हूँ। और आप भी बताइएगा कि आपके साथ भी ये मसला है या सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम है कि चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ और उनमें ही छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करती रहती हूँ। और मतलब ये है कि अपने काम में इंसान बिज़ी रहता है, और बस इसी तरह से टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है आपका अच्छे से। और यहाँ पर ये सनफ्लावर की बीज डाली थी। ये हमारे पैरेट हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं स्नैक टाइम में, या फिर टीवी वगैरह देख रहे होते हैं तो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लाल मिर्चें डाल रही थी, और लाल मिर्चें डालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि आसानी से इसके नोज़ल के साथ जा ही नहीं रही थी। तो लेकिन बस फिर मैंने किसी न किसी तरीके से इनको हिला-जुला के डाल ही दिया। और ये वाला तरीका जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इतनी तेज़ तेज़ हिलाने वाला, ये जो एक्सपर्ट बंदा है वही करे, वरना मिर्चें जो है ना आपकी आंखों में चली जाएंगी। तो ये मैंने बड़ा ख़तरनाक तरीका इसके लिए यूज़ किया था। बस ये अल्लाह अल्लाह करके मिर्चें मैंने डाल ही ली, और इनको भी मैं अब साइड पे कर दूँ। ये देखें मेरे लिड्स जो है ना वो आप इनके ख़राब हो चुके हैं, दोबारा जो है वो होने वाले हैं स्प्रे। और यहाँ पर मेरे मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे, बस मैं उनको अब इकट्ठा करके रख दूँगी इस तरह से एक ट्रे में, और फिर उसके बाद जो है अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर ये सारे इस तरह से जो ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ें होती हैं वो मैंने चॉकलेट वाले बॉटल्स में डाल दिए हैं, उनको फुल कर दिया, और जो थोड़ी क्वांटिटी में कम होती हैं उनको जैम्स वाली बोतल में डाल दिया। और कुछ पहले के मसाला जात पड़े हुए थे, तो बस उनको दोबारा से रिफ़िल नहीं किया। तो ये देखें जी, यहाँ पर मेरे स्पाइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने इसमें दोबारा से जिसमें मैंने सनफ्लावर वाले सीड डाले हैं ना, इन दोनों में फिर मैं सीड्स डाल दूँगी। पम्पकिन सीड्स को भी मैं उसमें कन्वर्ट कर दूँगी, और इसमें मैंने छोटी वाली कॉफ़ी वाले में
वाइट मिर्चें थी वो डाल दी और खड़े मसाले भी इस तरह से मेरे सारे। अब ये देखें मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है वो आसान हो जाएगा इस तरह से इनको समेटना। और ये मेरे किचन में इस तरह से रैक बनवाया हुआ है स्पाइसेस के लिए, और यहाँ पर मैं अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो इस तरह से इन बॉटल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना, एक जैसी सीक्वेंस में। और अगर इनके लेबल्स लगे हुए होते हैं या ढक्कन जैसे ये हैं तो अजीब सी एक लुक आती है। अब ये मेरे पास बाद में ऐड हुए थे तो, लेकिन इनको मैंने ना संभाल के रखा हुआ था, वेस्ट नहीं किया कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जब आ जाती हैं तो फिर ये बॉटल्स काम आ जाती हैं आपके। अभी इन पर मैंने लेबल लगाने हैं, इंशाल्लाह वो मैं वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये भी इस तरह से शायद चॉकलेट वाले, ये बच्चों की चॉकलेट वाले जो आती हैं बॉटल्स, ये पड़ी हुई थी और उसमें भी कस्टर्ड पाउडर वगैरह या जेली या इस तरह की कोई भी जो चीज़ होती है वो डाल के रख देती हूँ। चाट मसाला वगैरह ज़्यादा हो तो वो डाल के रखती हूँ। और यहाँ पर मैं सेट कर रही थी, और जो है ना कि चीज़ें सामने सामने पड़ी हों तो अच्छी लगती हैं, आसानी से मिल भी जाएँ। और एक दूसरे के पीछे जब चीज़ें छुप जाती हैं तो उनको यूज़ करने में भी फिर प्रॉब्लम होते हैं। तो बस यहाँ पर इनके आगे मैं छोटे छोटे ये कलर फूड जो होते हैं और उसके अलावा बेकिंग पाउडर वाले बॉटल्स रख दूँगी। और नीचे वाले में मैंने जैम वाले सारे स्पाइसेस जोड़ दिए थे, और ये देखें यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स इसमें डाल दिए थे। तो बस इस तरह छोटी छोटी चेंजिंग्स जो है वो करती रहती हूँ, और तब तक जान नहीं छोड़ती जब तक मतलब वो एक चीज़ को परफेक्ट जो है ना वो उसकी जगह पर ना पहुँचा दूँ। तो बस यहाँ पर मेरा सारे स्पाइसेस जो थे वो ऑर्गेनाइज़ हो चुके थे और माशाल्लाह से ये आपके सामने हैं। अब इन पे मैं लेबल लगाऊंगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।